हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। इससे पहले हमने संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं, ये सब पढ़ चुके थे। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे परिमेय, अपरिमेय और इससे आगे जो संख्या आती हैं इन सब के बारे में। मतलब आज जो बेसिक संख्या का पूरा वो है ख़त्म हो जाएगा। देखो बेटा, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक पार्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देख लीजिए। इसको भी अपलोड करने जा रहे हैं, ये भी देख लीजिएगा। इससे जो अगला वाला पार्ट है पार्ट 1 का, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 देखिए, इसके बाद आकर तब पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो इसलिए पार्ट 1 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, जो लोग पार्ट 1 देख चुके हैं वो लोग कंटिन्यू रहें, जो नहीं देखे हैं पहले जाके पार्ट 1 देखें तब यहाँ पे आएँ। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है। देखो, हम 3 वहाँ तक पढ़ा चुके थे, चौथा यहाँ से स्टार्ट है। संख्या के प्रकार में चौथा ये है। पहला चौथा क्या है, अपरिमेय संख्या। इससे पहले जो 3 था वो हम अगले वाले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आप लोग पहले उसको देखिए बेटा, तब यहाँ पे आइएगा, तभी समझ में आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, तो चलिए देखो यहाँ पर जो लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, आइए, स्वागत है उनका। देखिए यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर होता क्या है, देखो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम बटे के रूप में लिखें। साफ साफ कह दो, जिसको हम बटे के रूप में लिखें। ठीक है, जो बटे के रूप में लिखा होता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक, यहाँ पर बताया गया है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये हुआ जो भिन्न के रूप में लिखा होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, यहाँ देखो, और कंडीशन भी दिया है जहाँ Q ≠ = 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है, देखो समझो बेटा, जिसे परिमेय संख्या P/Q, इसका मतलब क्या, बटे के रूप में ना। P/Q का मतलब क्या, बटे के रूप में। देखो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ समझाता हूँ। देखो इतने में, ठीक है। P/Q का मतलब क्या होता है, बटे के रूप में। जैसे बेटा हमने संख्या आपको दिया है जैसे करके, जैसे 1/2, 3/5, -5/6, -4/2, है ना। जैसे 1/2 है तो ये 1/2, ठीक, ये परिमेय संख्या है। कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि P/Q के रूप में है ना। देखो P या P हुआ, ये Q हुआ। बेटा यहाँ P का मान अगर पूछे कितना होगा 1, Q का मान पूछे तो 2, यही तो है। P का मान है 1, Q का मान है 2, है कि नहीं, बताओ। ये परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ P/Q के रूप में लिखा है। ठीक, तो जो बटे के रूप में होगा, मान लो 3/5, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P का मान 3, Q का मान 5 है। ठीक, इसलिए परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, 3 परिमेय संख्या है, आप लोग कह रहे हो नहीं है ना, क्योंकि दिख रहा है P/Q के रूप में नहीं है, तो नहीं है। लेकिन ये है बेटा, कैसे, क्योंकि इसके नीचे हम किसको, 1 को याद करते हैं। हमने पहले बताया था एक क्या, 1 का मतलब ईश्वर, भगवान, जहाँ याद करो वहाँ मौजूद हैं। इसको नीचे याद किया, नीचे मौजूद है। अब चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे जहाँ याद कर लो, वो हर जगह है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कहते हैं ना ईश्वर हर जगह विद्यमान है, तो 1 हर जगह विद्यमान है, चाहे जहाँ याद करो। समझ में आया ना। तो अगर कोई संख्या आपको 1 दे देता है, सिर्फ 1 बटे के रूप में नहीं दे रहा है, तो कहते हैं परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ध्यान रखना उसके नीचे 1 होता है। हम कहते हैं 1 परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी बटे में परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं। ठीक, 1/1, यहाँ P का मान भी 1 है और Q का मान भी 1 है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अब देखो एक कंडीशन, जो कंडीशन लिखा उसे देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ बेटा, Q कहाँ है, नीचे तो है, नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 5 लिख दें कि P कितना है, मान लो P 5 है और P 5 लिख दें, नीचे 0 ना करें। ये पता परिमेय संख्या है, दैट इज ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने Q 0 कर दिया। देखो Q का मान कितना हो गया, 0। अरे होता क्या है यार, देखो यहाँ पे P/Q तो होता है परिमेय संख्या, तो P 5 और Q 0, तुमने तो Q 0 कर दिया। और सवाल क्या है, ये क्या कंडीशन क्या दे रहा है, कह रहा है Q 0 नहीं होना चाहिए, ≠ 0, तो Q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अच्छा, अगर ऐसा कर दे तो 0/5 उलट दें, तो ये परिमेय संख्या है ना। क्यों, क्योंकि हमने हम P0 कर सकते हैं, बस Q पे कंडीशन है, P पे नहीं कंडीशन है। ठीक है, सिर्फ Q पे, हाँ सिर्फ Q पे कंडीशन है बेटा, P पे कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आया ना। P 0 रखो चाहे जो रखो, लेकिन Q को 0 नहीं करना है। अब बात करते हैं, चलो अच्छा अगर 0 हो जाए तो काहे नहीं है, काहे से बोल रहा है ये कि 0 ना करो, है ना। मान लो कह रहा है Q 0, तो हम मान लो याद कर ले यहाँ नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा कह रहे हैं ये, आखिर हम 0 कर दे, क्या दिक्कत है इनको प्रॉब्लम क्या है ऐसा करने में, ऐसा बोला इन्होंने क्यों, जब नियम दिया गया तो ऐसा क्यों कहा गया कि Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ एक
कारण है, वो कारण देखते हैं। ठीक, तो मेन कारण देखो मैं इसी में समझा रहा हूँ बार बार, अपना डिब्बे पे ध्यान रखिएगा। ठीक, देखो यहाँ पर अगर बेटा हम मान लो 1/, कर दे 0, p का मान कितना है 1, q का मान 0, तो बेटा 1/0 का मतलब होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि 0 से तुम भाग करोगे 1 को। ठीक है, अब कितनी बार जाओगे 1 से ज़्यादा, तो 1 0 1 0, 1 0, चाहे एक बार जाओ 1 0 1, मतलब एक बार गए, कितनी बार, एक बार, तो 1 0 1 0, फिर एक बार, फिर कितना एक आया, फिर एक बार जाओ 1 0 1 0, तो ये कभी कटेगा नहीं, ऐसे एक खाता चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, इसका मतलब 1/0 का मान कितना होता है, अनंत होता है। इसीलिए उन्होंने कहा अनंत मतलब क्या, अनंत का मतलब अपरिभाषित, जिसको हम डिफाइन ना कर सकें। समझाया, अनंत का मतलब क्या, अपरिभाषित। क्या कह रहे हो, ये लेटा हुआ 8 नहीं है, समझे? तुम लोग को लग रहा है कि लेटा हुआ 8 है, ये लेटा हुआ 8 नहीं है। नहीं, वो लोग कहते हैं सर अनंत, तो अनंत नहीं, लेटा हुआ 8 है ना। एक 8 ऐसे होता है, ये लो, ये क्या है, ये खड़ा हुआ 8 है, ये लेटा हुआ 8, लेटा हुआ 8 नहीं, ठीक है, अनंत है ये, मतलब बनता वैसे है लेटा हुआ 8 की तरह। समझ में आया ना, लेटा हुआ 8 बना दो, चलो अनंत बन गया। ठीक है, उल्टा 8 नहीं, लेटा हुआ 8। अच्छा, उल्टा 8 कैसे होता है, 1 का 8 का उल्टा जैसे रखो वो 8 ही रहेगा। हाँ, लेटा दो बात अलग है, तो अनंत हो जाएगा। समझ में आया ना, तो एक ध्यान दो, 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। अनंत कैसे बनता है, लेटा हुआ 8, समझ गए? ठीक, तो अब बेटा इसलिए अगर 0/1 कर दे तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 1 से भाग करो 0 बार, तो 1 0 1 0, खत्म हो गया ना। कितना आ गया आंसर, 0। आप ध्यान रखना कि अगर 1/0 तो उसका मान अनंत, और 0/1 तो उसका मान 0। ठीक, अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा 1/0 तो उसका मतलब इसका मान कितना होगा, लेटा हुआ 8, है ना। अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि अगर 1/0 तो इसका मान 0 जोड़ दो, और अगर 1 0 ऊपर तो 1 0 रखो, ये भी तो हो सकता है। इसे देखो, अगर मान लो 1/0 तो इसमें 0 लगा दो, लो, और 0/1 तो इसमें 1 0 रखो, है ना। तो चाहे जो कहो, लेकिन सिंपल अच्छा रहेगा, लेटा हुआ 8, ये सही नहीं लिख रहा है। ठीक है, इसको जगाओ और ध्यान रखो। तो आप समझ गए ना, 1/0 होगा तो अनंत, और 0/1 तो 0। ठीक, और 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये बताओ, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 0 परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि हम इसके नीचे भगवान है, 1 है। ठीक, अब ये परिमेय संख्या है, p का मान 0, q का मान 1, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक, समझ गए ना। तो अब ये परिमेय संख्या जान गए ना, मतलब जिसे बेटा हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक, वो कुछ भी, हाँ q 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए अब ये भी देख लिए, क्योंकि उसका मान ये इसीलिए बेटा ये कह रहे थे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनंत हो जाएगा। अनंत का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं 1 ही हो बेटा, कुछ भी ऊपर लिख दो, आप 5 लिख दो, 100 लिख दो, 1000 लिख दो, नीचे 0 कर दो, इसका मान अनंत। ठीक, ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे 0 हो, इसका मान अनंत होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, हमेशा बहुत आएगा बेटा, इसका उपयोग बहुत होगा आपके जीवन में भी, हाई स्कूल 9th इंटर 12th में बहुत ज़्यादा उपयोग है इसका, इसलिए ध्यान रखना। ऊपर अगर 0, ऊपर कुछ भी, नीचे 0 तो अनंत, और अगर ऊपर 0 नीचे चाहे जो लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो तो 0, समझ गए ना। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो अब हम चलते हैं अपरिमेय की बात करते हैं। ठीक, परिमेय उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, नाम से बता बेटा अपरिमेय, मतलब जिसे हम परिमेय के रूप में न लिख पाए, है ना। परिमेय मतलब क्या, जिसे p/q के रूप में लिखे वो परिमेय होता है, और जिसे p/q के रूप में ना लिखे वो अपरिमेय होता है। समझ गए, तो वही तो लिखा है, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √4, 5, 7, 10, 12, ठीक है। यहाँ 6 भी होगा, ऐसा ना सोचो, 6 भी होगा। ठीक है, यहाँ पर 6, 7, 8 भी होगा, 9 भी, 9 नहीं होगा, 8 होगा। ठीक है, 9 तो हो जाएगा, फिर वो तो समझे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे समझाते हैं, इसको भी देखो। अब बात आती है कि ये अपरिमेय कैसे है, तो हमने तो बता दिया कि जिसे p/q के रूप में ना लिखे वो अपरिमेय होता है। ठीक, तो अब देखते हैं इसे p/q में कहीं नहीं लिख पा रहे हैं। देखो बेटा √2 है, अगर इसके नीचे 1 कर दे तो हो गया बेटे के रूप में, लेकिन बेटा यहाँ देखो इसका मान पहले निकालो, ये रियल में मान नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिस पे भी कोई करनी ना लगी हो, कोई करनी अगर लगी है तो परिमेय नहीं आएगा। कंडीशन दे रहा है ये, ठीक है। यहाँ तो इतना बोल दी सिंपल सा, लेकिन इसका रूल भी है कि कोई करनी ना लगी हो, और करनी यहाँ पे देखो लगा हुआ है अंडर रूल।
अंडर रूट, रूट क्यूब, ये सब करनी होता है। करनी से मुक्त होना चाहिए संख्या, समझ में आया ना। ये करनी से मुक्त नहीं है, इसको मुक्त करते हैं करनी से। अगर करनी हटाओगे तो इसका मान आएगा 1.4144, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं जानते हो? ये कैसे निकालते हैं पता है? नहीं पता है क्या? निकाल के रूट 2 से निकालने दिखा दें। देखो बेटा, रूट अगर मान लो है वर्गमूल निकालना, कक्षा 6, 7, 8 में बताया गया था आप लोग को कि अंडर रूट 2 है, इसे बाहर करना है तो ऐसे लेंगे ये 2, फिर लगाएंगे पॉइंट, बनाएंगे जोड़ा, ऐसे डबल जोड़ा, एक जोड़ा, याद है? कुछ याद आया? ऐसे जोड़ा बनता है ना। फिर जाएंगे एक बार, एक जोड़ा लेंगे। अब जब आप चेक करो कि ऐसा संख्या लो जिसका वर्गमूल करने पर 2 से ज़्यादा ना आए, एक होगा, एक कम एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक लेके जोड़ देते हैं इसमें, एक 2 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। अब बेटा 2 0 साथ, यहाँ पॉइंट लगा दो, 2 0 उतार लो साथ में इसे, ठीक। अब देखो बेटा, हम कितने स्टेप पे हैं? स्टेप नंबर फर्स्ट पे हैं, तो 1 अंक ढक लेंगे। आपको कितना दिख रहा है? सिर्फ 10 दिख रहा है ना। ऐसा संख्या लो जिसका वर्गमूल करने पे 10 से ज़्यादा ना आए, 5, जहाँ 25 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 23 लेंगे ना, 23 हो जाएगा। 3 जो 3 लेंगे वो 3 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब गुणा करो, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो काफ़ी छोटा हो गया है। तो 4 लेके देख लेते हैं, ठीक है, बढ़ा लो। 4 लेते हैं तो 4 चौक 16, 16 का 6, फिर 4 दूनी 8, 1 9, 96, सही आया ना। घटाओ कितना आएगा? 4, और यहाँ कितना आएगा? कट जाएगा। अब फिर दो पॉइंट लगा है यहाँ, कितनी बार? 4 बार गए हैं, 4 लिख देंगे, फिर 2 0 से बढ़ा लेंगे, यानी 4 4 8, यहाँ 2, कितना बड़ा, कितनी बार जाएंगे अब बताओ फिर? 4 है, कितने स्टेप पे हैं? दूसरे स्टेप पे हैं, 2 अंक ढक लो ऐसे। ऐसी संख्या होगा जिसका वर्गमूल करने पर 4 से ज़्यादा ना आए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ना, 2 लेंगे, अगर यहाँ 2 ले लेते हैं तो 2 लेके चेक कर लो, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4, ज़्यादा आ जाएगा ना, इसलिए एक बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? एक बार। यहाँ 281 हो जाएगा, यहाँ भी 1, तो बेटा कितना देखो 4 1 4 ऐसे आएगा, ठीक है। 4 1 आया, देखो 4 1 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। तो रूट 2 का मान अगर निकालेंगे पूरा ऐसे तो कितना आ जाएगा? 1.414 ऐसे आ जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ऐसे करना पड़ता है इसको, ठीक है। 1.414 ऐसे निकाला जाता है। खैर हम आपको इसका वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक वीडियो अलग से हम बना देंगे आपको, ठीक है। चलो, तो ये जान पाए ना। तो बेटा देखो, अब करनी से मुक्त करते हैं इसको। तो करनी से जब मुक्त करेंगे, ऐसे ही मुक्त किया जाता है। तो अगर करनी से मुक्त करेंगे बेटा तो ऐसे इसका मान आएगा 1.414। इसके आगे भी अंक और आएंगे, पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। और बेटा लगा देते हैं बटा। और बताओ, बटा लगा है, नीचे 1 कर दिए थे ना हमने, क्या किया था? अंडर रूट 2 बटे 1 किया था अभी, करनी से हटाया, ये आया। अब बेटा यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 0 बढ़ाते हैं, जितना अंक है। तो इधर कितना अंक है क्या मुझे पता है? नहीं पता है बेटा कितना अंक है। 1 2 3 अंक निकाला है, बाकी और निकाला ही नहीं। निकालेंगे तो बहुत आएगा, ऐसे कभी कटेगा नहीं, ठीक है। तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसके हम कितना 0 बढ़ाते कोई पता ही नहीं है। तो इसका इसीलिए बेटा इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसे हम p बटे q रूप में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इधर नीचे कितना 0 बढ़ाएंगे, कितना अंक आ गया है वो पता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपरिमेय हो जाएगा। कोई पूछता है अनंत क्या है, लेटा हुआ 8 क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, समझ गए। इसीलिए अपरिमेय, क्योंकि इसका जैसे इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसे भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अपरिमेय है। तो जितनी करने वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं, समझ गए ना। ऐसा रूट 3 का निकालेंगे, रूट 5 का निकालेंगे, अब निकाल के देखना ऐसे आएगा, ठीक है बेटा। अब हम देखो बेटा, चेक करते हैं इस बार। और अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर अपरिमेय जान गए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम तुमसे पूछें कि मान लो करनी लगा हो जैसे अंडर रूट 4, वेट परिमेय कि अपरिमेय? ये रेशनल है कि इरेशनल? ये परिमेय है ना, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2। बेटा अब ध्यान दो, जिसका वर्गमूल पॉइंट में ना आकर के रियल नंबर आता है, ठीक है, कहने का मतलब हुआ पूर्ण संख्या आती है, उसे हम परिमेय कह देते हैं, ठीक। जैसे 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। बेटा अगर हम बोले आपका 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा। 3 क्या है? परिमेय है। कैसे? इसके नीचे 1 कर सकते हैं, ठीक। करने से मुक्त हुई, 3 आई, 1 हो गया। बेटा 16 कितना होगा? 4 परिमेय। जिनका वर्गमूल बनेगा वो क्या होंगे? सब परिमेय। 4 9 16 25 36, समझ गए ना। ये सब क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। रूप लगा है तब भी होता है, समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं क्यूब में कर दी तो स्क्वायर था, अगर मैं क्यूब में कर देता हूँ, ठीक। अच्छा बताओ, अंडर रूट 8 ये क्या है?
ये अपरिमेय है ना, ये अपरिमेय है ना, तो इसका उन्हें बाहर से होगा नहीं। तो बेटा इसको अगर तोड़ेंगे तो कितने तोड़ेंगे, 2 गुटे 2 गुटे 2 ऐसा तोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर बेटा अगर हम 3 लगा देंगे, घनमूल कर दें इसको, अब इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 2। अब ये परिमेय हो जाएगा। जब यहाँ घनमूल 8 के ऊपर घनमूल लगा है तब तो ये परिमेय है, अगर वर्गमूल लगा है तो परिमेय नहीं है, तो अपरिमेय है। ठीक, समझ गए। 8 के ऊपर घनमूल लगा है तो क्या है, परिमेय, वर्गमूल लगा है तो अपरिमेय। ठीक, ये सब आप अगर नहीं जानते हो तो इसका वीडियो बेटा हम बना देंगे, आप लोग देख लेना घनमूल वर्गमूल का। ठीक है, अच्छे से। खैर चलो, ज़्यादा डील नहीं करेंगे, अब आप समझ गए ना। तो अगर कोई पूछता है परिमेय क्या होता है तो बता देना, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे परिमेय कहते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे √5 √7 √8 ऐसे एग्जाम्पल डालना। ठीक है ना, तो ये हो गया, समझ में आ गया ना। तो आप लोग इसे लिख लो, इसके बाद हम दिखाते हैं और संख्याएं भी और हैं। देखो चलिए बेटा, अब बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की। अभी तक हम जाने प्राइम क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं सम विषम संख्या। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर सम संख्या यानी इवन नंबर, ये क्या है, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं क्या, सम संख्या। मतलब जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक है, कट जाए बेटा हम परिभाषा में नहीं लिखाते हैं कि थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए विभाजित हो जाए बोला जाता है। ठीक है, कट जाए मतलब डिवाइड हो जाए। जैसे देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है क्या, 2 4 6 8 10 12, ये सारी संख्याएं जो हैं ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। इसे अगर हम देखें, आपको मान लो 2 की बात करें, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 1 कम 2 आ गया ना। ठीक, इसका क्या है 4, 2 से करो तो 2 भाग करो, 2 दूनी 4 है ना। ऐसे और संख्याएं जितनी ले लो वो सब क्या होती हैं, सम संख्या ही होती हैं। ठीक है, जो देखो यहाँ पर हम बड़ा संख्या से लेके समझाते हैं आपको। मान लो अगर ले रहे हैं आपको यहाँ 18, मतलब 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, 2 9 18 कट गया ना। ये भी क्या है, ये भी सम संख्या है। ठीक है, और बड़ा करके बताते हैं। अब तुम लोग ये बताओ मुझे कि ये सब सम संख्या होगा कि नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाओ, अगर हमसे पूछ लें कि 84 क्या है, सम है कि विषम संख्या है, सम संख्या है ना। 2 से कट जाएगा, चक्कर देखते हैं, 2 चौक 8, फिर 4 आया, 2 दूनी 4, कितना आया 42, कट गया ना। ये कौन संख्या है, ये भी सम संख्या है। ठीक, आओ देखो इसके बाद यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं बेटा, ध्यान दो। अगर हम आपको पूछे बड़ी संख्या, चलो एक लोग खड़े करते हैं, चल तो कुछ खड़ा हो, बड़ी संख्या है बताओ यहाँ पर है सूरज भाई खड़ा होता है। ये दो बेटा बताओ यहाँ पर क्या है, ये बताओ बेटा क्या है, ये संख्या सम है या विषम है, सम संख्या है। 2 से कट जाएगा पूरा, कैसे पता। अच्छा ये बताओ, ठीक है सम है तो ये बताओ, ये सम है कि विषम है, कैसे पता। अच्छा ये बताओ, चलिए ये भी सही है, ये बताओ सम है कि विषम है, ये सम है। 45 कितना है 4505 सम है कि विषम है, ये विषम है। ध्यान दो बेटा, अब आपको बैठो, इसमें दिक्कत आ रही है सम छाटने में ना, लंबी संख्या हो जाती है। आपको एक चीज़ बता दें, एक चीज़ से ध्यान रखना, आप सिर्फ लास्ट वाला अंक देखो, लास्ट का। ठीक है, ये सम है कि विषम है, 6 सम संख्या है ना, तो पूरी संख्या सम होगी। ठीक है, लास्ट में अगर सम संख्या लिखे फिर 0 लिखा हो तो वो सम संख्या मानी जाती है, होगी भी। ठीक है, देखो लास्ट में कोई सम संख्या हो, 0 से नहीं, कोई भी सम संख्या हो। ठीक है, लास्ट वाला संख्या देखो, तुम लास्ट का संख्या देखो कि वो सम है कि विषम है। ठीक है, हाँ जो 2 से कटे वही संख्या सम होती है, तो लास्ट का संख्या देखो तुम कि 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, लास्ट में 2 से कट रही है तो वो संख्या सम होगी। ठीक, एक नहीं कट रहा तो हाँ, अब देखो यहाँ पर 1 लिखा है, ये नहीं कटेगा 2 से ना, तो ये विषम होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज हमसे पूछा, मान लो ये जैसे लिख दें लंबा चौड़ा सा मोबाइल नंबर की तरह, ये बताओ सम है कि विषम है, सम है विषम। अभी देखो बेटा यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि ये सम भी है विषम, कुछ लोग कह रहे हैं सम है, कुछ लोग कह रहे हैं विषम है। ध्यान दो बेटा, आप देख रहे हो 1 को, क्योंकि 1 क्या है, ये विषम संख्या है, विषम बता रहे हो, लेकिन इसके पीछे क्या लिखा है 0,
तो ध्यान दो, अगर पीछे 0 होगा, शून्य होगा, तो वो संख्या क्या होगी? सम होगी, विषम नहीं होगी, वो सम होगी। समझ में आया ना? कोई भी कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना हो, अगर 0 होगा तभी सम होगा। अगर यहाँ पर ये हटा करके 0 1 लिख दे, यहाँ पर कुछ हम 8 लिख देते, तब भी संख्या क्या होती? सम होती, क्योंकि ये संख्या 8 पिछला संख्या क्या है? ये सम है ना, तो ये सम होगा। ठीक, इसी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे मैंने पूछा था आप लोगों से कि -1 के पावर 2019, मतलब 2019 क्या है? समय की विषम है। 9 लास्ट का अंक क्या है? 9 समय की विषम है, ये विषम है ना, 2 से घटेगा नहीं, तो संख्या पूरा विषम होगी। और ये विषम होगी तो इसका मान आएगा -1। ठीक है, सम होगा तो आएगा +1। ये कंपटीशन पूछा जाता है बेटा। 1 के पावर 2020 समय की विषम, सम है, लास्ट में क्या है? 0 है ना, तो सम है, इसका मान आएगा +1। ठीक है, कंपटीशन पूछा जाता है। समझ में आ गया ना? ठीक, तो अब समझ पहचान ले जाओगे, कितनी भी लंबी संख्या दे दिए पहचान ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, चाहे इतना लंबा दे दे बेटा, आपको पीछे वाला अंक देखना है बस। अगर बेटा 0 आएगा तब भी वो संख्या क्या होगी? तब भी वो सम ही होगी। ठीक, अब देखते हैं विषम की बात करते हैं बेटा। ध्यान दो यहाँ पर विषम संख्या 8 नंबर, ये क्या है? वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब बेटा वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे, ऐसा नहीं है कि कटेगी ना, कटेगी लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटेगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम 3 कर लेते हैं, चलो 1 तो मैं कुछ नहीं, 3 कर लेते हैं बेटा। 3 अगर देखें 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 1 कम 2 कटा, एक बार ही नहीं कटा, 1 आ गया ना। अब बेटा 1 आया, अब 2 का वहाँ पर ज़्यादा होगा नहीं, तो पूर्ण रूप से कहाँ करता है? शेषफल बच गया, बचा शेषफल की नहीं बचा? देखो यहाँ शेषफल बच गया ना, और शेषफल नहीं बचना चाहिए। पूर्ण रूप से कटने का मतलब हुआ कि पूरा एकदम खत्म हो जाए, कुछ बचे ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि पूरी संख्या कट जाती थी। इस 4 का एग्जाम्पल लिया, 2 दूनी 4 पूरा खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर हम 2 1 कम 2 गए, देखिए बच गया। ठीक है, तो 2 से कटता तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटता है। ठीक है, ऐसा कभी मत कहना कि जो 2 से ना कटे, ऐसा है नहीं, 2 से कटेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। इसमें जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं देख लो, कोई भी पूर्ण रूप से 2 से नहीं कटेगा। 15 ले लेते हैं, लाओ 15 का चक्कर कटे 2 से, 2 से 14। ठीक, 1 बचा, फिर 1 बच गया, तो कहाँ विषम है? ये विषम है। समझ आया ना? ठीक, तो जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा वो विषम होगा। कितनी भी लंबी संख्या दे दी जाए, मान लो कोई लंबी संख्या दे दी जाती है ऐसे, ये लो, अब यहाँ पर देखो लास्ट में हम कर देते हैं 5। अब बताओ बेटा ये 5 वाला अंक लास्ट केवल देखो, लास्ट का बताओ 5 क्या है? लास्ट में देखो यहाँ पर 5 विषम है ना, तो पूरी संख्या क्या होगी? विषम होगी। ठीक है ना, ये संख्या क्या होगी? विषम होगी। मान लो कोई मोबाइल नंबर की लिख दिया इतना लंबा, बताओ समय की विषम है, तो अगर लास्ट में देखो समय की विषम, अगर सम है तो सम बोलो, विषम है तो विषम बता दो। ठीक है ना, एक चीज़ होता है बेटा डिवाइड करने का तरीका। आप लोग जब कोई संख्या काटना होता है, छोटा मत दिमाग लगाते हो कि किससे कटेगा यार, किसी से भी बताते हो कि यार क्या होगा, मतलब कैसे कटेगा। मान लो इतना लंबा संख्या दे दी जाए, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किससे कटेगा, 2 से कि 3 से कि 5 से। तो एक चीज़ बता दें, आप लोग सिर्फ लास्ट का अंक देखो किससे है, कितना लिखा है 5, लास्ट का अंक किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, लास्ट का अंक जिससे कटेगा वो संख्या पूरी से कट जाती है। मान लो हमने इसे लिख दिए 4 6 3 2 और यहाँ लिखते हैं 8, ये संख्या किससे कटेगी? 2 से, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक, कटेगा तो बता रहा हूँ, सम विषम तो नहीं गए, लेकिन मतलब काटना हो संख्या को तो बता रहा हूँ किससे कटेगा। ठीक है, मतलब कोई संख्या छोटा करना है, आपको काट के छोटा करना है इसको, तो आप देखो लास्ट वाला संख्या किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, तो 5 से काट रहा है इसको, और 2 से कट रहा है 2 से काट रहा है। ऐसे में तुम लोग काटते हो यार। इसे 45 लिखे, एग्जाम्पल देखो 45 लिखे। अब बताओ लास्ट में 5 है, ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा? तो 45 5 से कटेगा नहीं कटेगा? पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। प्रूफ आपके सामने है, समझ गए ना? हम लिखते 14, 4 को 2 से कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। बताओ 14 पर 2 से कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा ना, तो प्रूफ के सामने है। मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो संख्या लिखी हुई थी जिससे कटता है वो संख्या उससे कट जाती है। पर हाँ बेटा सब नहीं होता है, कोई होता है। समझ में आया? नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अधिकतर लागू हो जाता है ये, तो समझ गए भी। ठीक, अब देखो इसके बाद आते हैं फिर किसे बेटा? भाज्य संख्या। सम विषम जान गए ना? सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो सम होता है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है भाज्य संख्या। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है बेटा? देखो वह संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बेटा देखो यहाँ पर अलावा शब्द प्रयोग करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसका 2 परिभाषा लिख दिए हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे अलावा क्या होता है, तो इसलिए मैंने 2 परिभाषा लिख दिए हैं, वैसे बताने के लिए
बताने के लिए बेटा यहाँ पर आप लोग बता सकते हो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि जो स्वयं से तो कटे ही, उसके साथ साथ दूसरी संख्या से भी कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न में लिख दिया है कि वह संख्या जो स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी देखो बेटा जैसे 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, ये 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, है ना। तो ये हुआ इसका मतलब कि जो स्वयं से तो कटे ही कटे, साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया ना। ठीक है, जैसे देखो बेटा 6 की बात अगर हम करते हैं आपसे, तो 6 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2 3 6। ठीक बेटा 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब बेटा 6 से 6 कटेगा, 6 कम 6। तो ये कितनी 3 संख्या से कट रही है, स्वयं से कट ही रही है, स्वयं के अलावा 2 संख्या से और कट रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो जितनी ऐसी संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 डॉट डॉट डॉट, जितनी संख्या होंगी सब क्या होंगी? भाज्य होंगी। समझ गए ना। ठीक है, तो आपको बेटा समझ में आ गया ना, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं रहा। ठीक, इसे आप लोग लिख लो। अब बेटा इसे हम कल आप लोगों से सुनेंगे, आप लोगों को पढ़ के जरूर आना, तैयार करके आना, हम पूछेंगे जरूर। ठीक है, लोग ज़्यादा पूछते इसलिए याद होना चाहिए। ठीक है, कल आपसे सुना जाएगा। ठीक, तो इसे लिखो जल्दी से आप लोग। देखो बेटा अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी पढ़े हो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या पढ़े? भाज्य संख्या बताया हमने कि वह संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, मतलब स्वयं के साथ साथ किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। बेटा नाम से पता है, भाज्य हो जो डिवाइड हो जाए किसी और से, अभाज्य हो जो किसी और से डिवाइड ना हो। ठीक है, यही तो। अरे भाज्य हो जो किसी अन्य से भी कट जाए, स्वयं से कटे ही कटे, दूसरे से भी कट जाए। अभाज्य जो हो वो स्वयं से ना कटे, स्वयं से कटे बाकी और किसी से ना कटे। नाम से स्पष्ट है। देखो अभाज्य जो भाज्य ना हो। ठीक, देखो यहाँ पर लिखा है क्या? वह संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, इसका परिभाषा ऐसे बता सकते हो, चाहे ऐसे बता दो जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। देखो वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो केवल स्वयं से ही विभाज्य हो, जो केवल स्वयं से ही विभाज्य हो, ही लगा दो, जो केवल स्वयं से ही विभाज्य हो, बस हुए ना, जो केवल स्वयं से ही विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए ना। मतलब वो संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से ही कटे और किसी से ना कटे। ठीक, इसका परिभाषा बेटा एक और बन सकता है। लोग ऐसा बता देते हैं कि वह संख्या जो स्वयं के साथ साथ एक से कट जाए। ठीक है, किससे कट जाए? एक से। या फिर ऐसे कह सकते हैं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चाहे ऐसे कह दो, चाहे ऐसे कुछ भी कह दो, सही माना जाता है। ठीक है, हर भाषा एक ही होता है। समझ में आया ना। आपको अगर आसान लग रहा है ये वाला, तो ये भी लिख सकते हो कि वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पर अगर मान लें हम बात करें 5 3 का या फिर 1 का। 1 क्या है? 1 को भी 1 से काटेंगे, है ना। और 3 जो है वो 3 से तो कटेगा ही कटेगा। देखो 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा और 1 से भी कट जाएगा। देखो 1 से भाग लो, 3 1 कम 3 कट गया, 1 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 1 से कटता है और 3 से कटता है। ठीक है, स्वयं से कटता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो होती है वो 1 से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है। ठीक है, तो आप इसको भी बता सकते हो, ये एकदम सुटेबल होगा, परफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे बता सकते हो। आए बेटा हाँ, कुछ मिला कि ये हुआ कि 1 से कटा कि नहीं कटा, बताओ। कट गया ना, और यहाँ 3 से भी कट गया ना। ठीक, जिससे भाग किया जाए उसको माना जाता है। यहाँ भाग किससे कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं। यहाँ भाग किससे कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो परिभाषा समझ में आए वो लिख सकते हो। आप लोग लिखना तो ये भी लिख लो कि वह संख्या, मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हो, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे एग्जांपल 1 3 7 11 13 17 19, ऐसे फिर क्या आएगा? 19 के बाद 21 कट जाएगा। 3 से 21, 3 से कटेगा 23 और 22 से कट जाएगा ना। फिर 23 के बाद 29,
27 नहीं, 37 से 29 आप लोग भूल जाओगे ना। 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 नहीं होगा, किसे कटेगा 37, फिर इसके बाद 39 कट जाता है। हाँ 41, 41, 43, ठीक है, ये सब बेटा समझ में आया ना। हाँ ऐसे आएगा, तो ये सब बेटा पूरा होगा, समझ में आया ना। आप लोग दिमाग लगा के लिखना, आप लोग एक काम करना, कल मुझे 100 तक करके दिखाना, ठीक है। 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है मुझे कल आप लोग दिखाना, इतना ऐसे करके डाटा कर लो। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो इसके बाद बेटा क्या है, सहअभाज्य संख्या। अभी तक हम अभाज्य पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर, अब देखते हैं सहअभाज्य क्या होता है, ठीक है। जो बेटा ये लास्ट है सहअभाज्य संख्या, ये भी जान लो अच्छे से। ये कोई संख्या नहीं है, संख्या युग्म है, फिर भी इसको हम बता देते हैं, थोड़ा पूछ लेते हैं लोग कि बताओ सहअभाज्य संख्या क्या होती है, खासकर 9th में इसका उपयोग ज़्यादा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर तो ये लिखा है वह संख्या युग्म, वह संख्या युग्म। युग्म मतलब बेटा होता है जोड़ा। क्या होता है युग्म का मतलब? जोड़ा। जहाँ दो लोग होते हों, ठीक है, जहाँ दो संख्याएं हों, जहाँ पर कितनी संख्याएं हों? दो संख्याएं हों। जब तुम दो लोग हो, जोड़े हो, ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड युग्म हो, जैसे ये दो हैं श्रीलंका वाले, ये फ्रेंड युग्म है। समझ आया कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है? इसको तो श्रीलंका से क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ध्यान दो। तो लिखा है वह संख्या युग्म जिनका मासा मतलब HCF एक होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब बेटा आप लोग को HCF निकालना नहीं आता है तो देखो हम बता रहे हैं, वैसे आता होगा जरूर, कक्षा में पढ़ाएगा HCF, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, वह संख्या युग्म जिनका HCF कितना हो? एक हो। जैसे देखो 1, 5, फिर कामा लगा है 7, 15, फिर कामा लगा है, यानी यहाँ 15, 19, 8, 15, 19, 9, 20, ठीक है। पहले हम एक बार चेक करते हैं। देखो इसमें तो एक वैसे ही है, बेटा ये 15 वाला चेक करेंगे, इसका HCF निकालें तो हम निकालेंगे भाग विधि से। बताओ छोटा कौन है इन दोनों में? एक, तो 1 से भाग करेंगे 5 को, तो 5 एकम 5। बताओ बेटा लास्ट में कट गया ना, किससे भाग दिया था? 1 से, तो HCF कितना आया? 1। ऐसे तो निकालते हैं। फिर दूसरा चेक कर लेते हैं, 7, 5, 7, 15 है ना, इसे चेक करो, छोटा कौन? 7 से भाग करो 15 को, 7 दूनी 14, घटाओ कितना आएगा? 1। अब जो ये आया है इससे भाग करते हैं 7 को ना, ऐसे निकालते हैं, 7 एकम 7, कट गया, फिर इससे कितना आया? 1, ठीक है। तो ऐसा और चेक कर लो, देखो 9 का चेक करते हैं, 9, 20 को, 9, 20, तो 9 से भाग करेंगे 20 को, कितना है? 9 दूनी 18, कितना आएगा? 2 से भाग करो बेटा 9 को, तो 2 चौके 8, कितना आया? 1। अब 1 से भाग करोगे 2 को, 1 दुक्के 2, फिर 1 आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, तो मतलब हर जगह एक ही आएगा। तो ये संख्याएं क्या हैं? सहअभाज्य हैं। आपको अगर कोई संख्या देता है, संख्या भी कोई दे दिया कि इसे निकाल के बताओ ये सहअभाज्य है कि नहीं है, तो आप उनका HCF निकाल लेना और देख लेना कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ 1 आए बस, ठीक है, ये नहीं 1 आए, 1 ही नहीं 1, नंबर 1 आए, ठीक है, 1 आएगा तो आप सहअभाज्य है। अगर बेटा मान लो 1 के अलावा कुछ और आ गया तो वो सहअभाज्य नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो, मैं इसको मिटाता हूँ, बेटा आप लोग लिख लिए होंगे। देखो यहाँ पर मान लो मैं ऐसा दे दूँ, बताइए सहअभाज्य है कि नहीं, आपसे पूछो। अगर यहाँ पर देखो हमने लिख दिया 9 और 9, 6, ठीक। अब बताओ ये 9, 6 सहअभाज्य है कि नहीं है? तो छोटा कौन बताओ? 6 छोटा है, 6 से भाग करेंगे 9 को, कितनी बार जाएंगे? 1 बार, 6 एकम 6, कितना आएगा? 3 आएगा ना, 3 से भाग करेंगे 6 को, तो 3 दूनी 6, कट गया ना। ये सिर्फ कितना आ गया? 3 आया, सिर्फ कितना आया? 3। ये बेटा सहअभाज्य है कि नहीं है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सिर्फ 3 आ गया है, आना कितना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। अगर सहअभाज्य होगा तो उसका HCF कितना होगा? 1 होगा, और तब उसे कहेंगे सहअभाज्य है, वरना सहअभाज्य नहीं है। समझ गए ना? ठीक। तो हम कुछ आपको दे रहे हैं संख्या, जिनको आपको घर से करके दिखाना है कि सहअभाज्य हैं कि नहीं है, ठीक। तो आप लोग इतना कर लेना, और मैं इसमें लिख रहा हूँ, इसको करके बताना है कि सहअभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम दे रहे हैं, इसे कीजिएगा आप लोग, तुरंत कीजिएगा, मतलब घर पे जाइएगा और कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक सेकंड, यहाँ पर देखो 15 और यहाँ लिख दिया हमने 20 नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 15, यहाँ लिख दिया हमने 9 नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख दिया 8, 15 और 8, दूसरा लिख देते हैं बेटा हम, दूसरा यहाँ लिख देते हैं 81 और लिख देते हैं 50, ठीक। और यहाँ लिख देते हैं हम 27 और लिख देते हैं यहाँ पर 16, ठीक, 27 और 16। अब इतने 1 16 दे दें, 1 2 3 4 4 16 और 64। बताना है सहअभाज्य कौन कौन है, कौन सहअभाज्य नहीं है, एक और बताना है, 32 और 18, ठीक। बस
इतना सवाल लगा के बताना है आपको कि इसमें अब कौन कौन सा अभाज्य हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 सवाल हैं। भाग विधि का प्रयोग करके दिखाना है कि साभाज्य कौन है और कौन नहीं है। जैसे मैंने बताया ना करने का, ऐसे करना है, आएगा तो बता देना साभाज्य है और नहीं है। ठीक, इसे कील लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब देखो संख्या जितनी थी सब खत्म हो गई हैं, इसमें कुछ बतानी है। अब कल से हम आपका प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्नावली है 1.1, ठीक है, NCERT 9th का, उसे कल से स्टार्ट किया जाएगा।